ओके बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 पहले देखेंगे। ओके, 26 आपके सामने ये क्वेश्चन। तो इस 26 में हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट हम देखेंगे, इसका थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखेंगे ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो। तो ये पहला 26 का पहला पार्ट है। देखिए बेटा, इसमें पहले कंपनी इशूड 10। इसमें अमाउंट पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन। अभी अमित जो है इसने खाली 3 रुपये दिया है 50 शेयर्स का। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, सीधे। तो ये मैंने बताया कि इसमें 3 रुपीज़ ये पेड है, यानी कि एरियर से मैंने ये मैं बोलूँगा इस ये जो अमाउंट है ये पेड है, इसने पे किया है। और बाकी जो है ये एरियर्स में, जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपके लिए, ये बाकी बेटा आपके लिए क्या है, एरियर्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही एंट्री बनाएंगे। इसमें डेट वाला जो आप होगा वह बना दोगे, मैं सीधे लिखूंगा बेटा आपके लिए शेयर कैपिटल। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, कोई मसला नहीं बेटा। इज दैट इनफ? ओके, यस। इसको थोड़ा सा आपके सामने लाते हैं ऐसे। आ, तो पार्ट ए के लिए हमारे पास खाली इसने 3 रुपए दिया, हम लिखेंगे इस तरह से शेयर। अच्छा जी, थोड़ा इसका बड़ा आप बोलते हो कि इसमें ऑलमोस्ट ये हो 25। ठीक है बेटा, ये मैं 24 मैंने करा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो कोई मसला नहीं, तो इसको कंट्रोल सेव कर लेते ताकि आप अच्छे से देखो। हाँ, शेयर मैं लिखूंगा बेटा कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट। ओके, DR। शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे बेटा डेबिट। ठीक है, तो वो कितना अमाउंट होगा आप अगर करोगे, इसने कितना दिया है, इसने तो बराबर मतलब पहले हमें देखना है कि इसको कितना देना था। इसको 10 रुपए देना था, यानी कि अगर हम करें 50 × 10, वो कितना हो जाएगा बेटा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए दिखाऊंगा ये। चलो थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा हो गया। हम इसको लाते हैं किस पे, 20 पे, आई थिंक ठीक हो जाएगा। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा 50 × 10, 50। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 इसको देना था। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे ताकि आपको ये चीज क्लियर हो। इसको इतना देना था, 50 शेयर्स पे इसको कितना देना था, 10 रुपए के हिसाब से। तो कितना बन गया, वो बन गया बेटा हमारे पास यहाँ पे 500। ओके बेटा, अब इसको एक चीज कर लेते हैं, इसको सबों को हम लेते हैं 20 पे, मैंने शायद कर दिया। ओके, 20 ठीक है, और उसको कंट्रोल S कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, नीचे लाएंगे। अब हम देखेंगे इसने कितना दिया, उसको कहेंगे टू शेयर व्हाट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ओके बेटा, इसने कितना दिया वो चेक कर ले। इसने दिया है खाली 3 रुपये है, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसने 50 पे दिया @3। 50 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आपकी कैलकुलेशन के हवाले से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एग्जामिनेशन में आपके लिए ये जरूरी नहीं बेटा। तो 50 × 3 कितना हो गया बेटा, वो आपका बन गया 150। ठीक है, अब इसका बैलेंस कितना हो गया वो चेक करना है, जो उसने नहीं दिया वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू व्हाट, उसको लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। अब 1/1 भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप क्या लिखो, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ओके बेटा, टू कॉल्स इन एरियर्स व्हाट अकाउंट। ठीक है, जो ना इसने नहीं दिया, इसने बेटा कितना नहीं दिया, जरा चेकआउट करो। इसने नहीं दिया 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई, इसने 7 नहीं दिया। क्लियर, 50 मल्टीप्लाइड बाई 7 से थोड़ा सा नीचे। ओके, 50 मल्टीप्लाइड बाई 7 वो कितना हो गया बेटा, 350 इसने नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 350। क्लियर, तो यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, वो पता ही आपको बता दिया गया है, बीइंग शेयर्स। ओके, फॉरफिटेड। ओके, ड्यू टू व्हाट, NP मैंने बताया। NP मतलब क्या हो गया, नॉन पेमेंट। हो गया बेटा क्लियर, ये तो हो गया पहला पार्ट इसका। वो पहला पार्ट इसका हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं कि दूसरा पार्ट हमें क्या कहता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे नीचे। ओके, तो नीचे हम देखेंगे कि इसका दूसरा पार्ट कहाँ है। इसका दूसरा पार्ट है बेटा यहाँ पे। अब सुमित ने क्या किया, दो पार्ट्स हैं इसके। ये वाला है, एक तो सुमित ने पे किया 500, और नमित ने पे किया 900। 5 ऑन 100 शेयर्स, 9 ऑन 20 शेयर्स।
अब मैंने इसकी सारी बेटा कैलकुलेशन आपके सामने बना दी है। ये आपके पास मतलब जो सुमित का है, इसने ये भी पे किया है। ओके बेटा, इसने अलॉटमेंट भी पे किया। टोटल इसने कितना पे किया है? इसने बेटा आपके पास 5 रुपये पे किया है। ओके, अब हम इसका नीचे जर्नल बनाएंगे। ठीक है, इसका 5 बैलेंस है, तो यहाँ पे हम जर्नल बनाएंगे। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल ये इसमें सबों को करेंगे 20 ही बेटर रहेगा। ओके, इसको करेंगे कंट्रोल एस। ओके, सबसे पहले अब एंट्री हम यहाँ पे बनाएंगे। हम लिखेंगे शेयर, इसको नीचे थोड़ा सा लाया जाएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझें। सॉरी बेटा, कंट्रोल जी करके मैं इस वाले को ही नीचे लाता हूँ। ओके, इसको मैंने नीचे लाना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम इसको क्या एंट्री, सॉरी बेटा, कंट्रोल जी वैसे ही दिखाएंगे, कोई बात नहीं, आपको दिख जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको डीआर देंगे। इसने कितना दिया है? इसने दिया है 100, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई, इसने 100 मल्टीप्लाइड बाई, आई थिंक इसने कितना किया है, 5 किया ना इसने पे। तो इसको पहले देखना है, बराबर वही आएगा। इसको कितना देना था पहले हम करेंगे 100। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको देना था कितना, 100 पे 10 इसको देना था, तो इसका मतलब हो गया 1000 इसको देना था बेटा। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे इसने कितना दिया। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्लियर, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है बेटा, तो इसने हमें दिया 100 × 5। क्लियर बेटा, यहाँ पे हम करेंगे 100 × 5, तो वो कितना हो गया? वो हो गया बेटा हमारे पास, इसने 500 दे दिया। कितना दिया बेटा? 500। अब जो बैलेंस है वो कॉल्स इन एरियर्स में, वो नीचे लिखेंगे। तो व्हाट कॉल्स इन व्हाट एरियर्स। ओके, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। आराम से बेटा देखिए क्वेश्चन को, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो इसको पेंडिंग कितना है? पेंडिंग है बेटा इसका 100 × 5। 100 × 5, इसका बेटा क्या है? पेंडिंग है। तो मतलब इसका 5 ये कॉल्स इन एरियर्स में। एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको, हाँ अच्छा, थोड़ा सही यहाँ पे हमने इसको बेटा नीचे करना है ताकि तब हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका 500 बेटा है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको नीचे नरेशन लिखेंगे। नरेशन में हम लिखेंगे वही, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, ओके, ड्यू टू नॉन पेमेंट, ड्यू टू NP। क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, ये हमारे पास नेक्स्ट है। इसके बाद इसको भी मैंने बनाया नमित वाले का। इसने हमें कितना दिया है बेटा? 9 रुपए दिए हैं 20 पे, यानी कि इसने ये वाला अमाउंट भी दिया है, पेड इसका है, एप्लीकेशन भी, इसका अलॉटमेंट भी पेड है बेटा। ठीक है, इसका बेटा हमारे पास फर्स्ट कॉल भी पेड है। क्लियर, तो अब हम इसको बनाएंगे। इसने 1 रुपये खाली इसका कॉल्स इन एरियर्स में रहा है, तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे। तो नीचे आएंगे, तो यहाँ पे इसको 20 पे करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखेंगे इसको कितना देना था। इसको कितना देना था हम लिखेंगे, सॉरी, सबसे पहले इसको 20 में लाएंगे पूरी तरह से। तो मैंने इसको यहाँ पे 20 कर लिया ताकि आप अच्छे से देख सकें। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट के बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसको बराबर वही देना था सबों की तरह, यानी कि इसको देना था 100 × 20, सॉरी 10 × 20, या 20 × 10 भी कह सकते हो, 20 × 10। क्लियर बेटा, यानी कि इसको टोटल कितना देना था? इसको टोटल देना था 200, इसको देना था 200। लेकिन अब इसने क्या करा, हम यहाँ पे लिखेंगे टू, हम लिखेंगे यहाँ पे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड व्हाट अकाउंट। इसने कितना दिया? इसने दिया 20 शेयर्स पे हमें इसने कितना दिया बेटा? इसने दिया 9 रुपये।
कितना दिया, 9 रुपीज़ ने दिया। पूरी तरह से बेटा चेकआउट कर ली, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखे। आपके पास अभी टाइम है 20 × 9 कितना हो गया, 180। क्लियर। अब इसके बाद जो हमारे पास है कॉल्स इन एरियर्स, हम लिखेंगे तो कॉल्स इन व्हाट एरियर्स, एरियर्स वो अकाउंट, हाँ वो उसको कितना देना था, उसको बेटा देना था उसने जो उसने नहीं दिया 20 मल्टीप्लाइड बाई वट 1। क्लियर। तो वो कितना हो गया बेटा, वो 20 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे 20। तो यहाँ पे आते हैं बेटा, यहाँ पे इसकी क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर्स forfeited, हाँ, ड्यू टू व्हाट, नॉन पेमेंट। हो गया बेटा क्लियर। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास पहला, इसके हवाले से 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमें इसमें है आरटीपीपी है। आरटीपी में हमारे पास 26 के बाद है 31। चलिए 31 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 31 हमें क्या कहता है, नीचे आते हैं। तो आई थिंक ये हमारा है 31 क्वेश्चन। ओके बेटा, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, ये आपका 31 क्वेश्चन आपके सामने। तो इस 31 में पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है, फिर हम देखेंगे। देखिए बेटा, इसने 2000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे कितना है 40, फर्स्ट कॉल पे कितना है 20, फाइनल कॉल पे 10। अब एप्लीकेशन फॉर 1800 शेयर्स वे रिसीव्ड, तो अंडर सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे। मंजीत ने 2 कॉल्स 100 शेयर्स, और जसवंत ने फाइनल कॉल जो है 50 शेयर्स। ये बेटा कॉल्स इन एरियर्स में रहा। दोनों मंजीत और जसवंत के शेयर्स को क्या करा गया, फॉरफीट करा गया। हमें क्या बनानी, एक तो बनानी हमें जर्नल फॉर इशू ऑफ इशू एंड फॉरफीचर, हमें सारा बनाना, ठीक है। तो हम सीधे जाएंगे, इसका मैंने यहाँ पे आपके सामने टेक्निकली ये बना दिया, एनालाइज कर दिया। आप इस क्वेश्चन को ये देखिए बेटा, तो यहाँ पे आपके पास बना दिया गया है ये 2000 शेयर्स के लिए। ओके, 1800 शेयर्स अप्लाइड है, 30 है एप्लीकेशन, 40 है अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स एक के है बेटा, मतलब जो दो वहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं उनमें से एक का 100 है, और जो फाइनल कॉल है उसमें दोनों, एक तो 100 + 50 का हमें देखना है। क्या नाम है इसका, मुझे पूरी तरह से यहाँ पे नाम क्या 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 है, एक तो है इसका बेटा नाम मंजीत और जसवंत। क्लियर। यहाँ पे मंजीत ने कर लिया, और यहाँ पे मंजीत और जसवंत का दोनों पे का होगा। चले जी बेटा, हम यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जर्नल को ऊपर की तरफ लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं आपकी जर्नल एंट्रीज। ऊपर ज्यादा हो गया, यहाँ पे आएंगे बेटा, इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर में करा, ठीक है। चले जी बेटा, पहली 4 एंट्रीज 5 एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम रिसीव करेंगे, ठीक है बेटा, रिसीव करा जाएगा। तो रिसीव में हम क्या लिखेंगे पहले, रिसीव में हम लिखेंगे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक, अच्छा थोड़ा सा बड़ा करें ताकि आपको दिखे, या 20 पे करते हैं, ठीक है। नहीं 20 बेटा ज़्यादा हो गया, ये ठीक है। बैंक अकाउंट वट डेबिट, एक मिनट बेटा, आप कहते हो कि थोड़ा सा बड़ा, तो उसको कंट्रोल सेव करेंगे, हम इसको यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हम इसको लेंगे बेटा, आई थिंक 16, 18 ठीक है, 18 ठीक है, ओके 18 पे ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, ओके बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो शेयर व्हाट, एप्लीकेशन अकाउंट, ओके बेटा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, यहीं पे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इसका ये कर लिया है। इसका 30, 30 इंटू क्या करेंगे, 30 इंटू करेंगे हम 1800, ठीक है बेटा। हम करेंगे 30 इंटू, हम करेंगे बेटा कितना, 1800, वो हमारे पास कितना आएगा, 54,000, 54,000। यहां पे भी हम लिखेंगे बेटा 54,000। इस क्वेश्चन को समझे, इसमें हर कोई चीज है। यहां पे हम लिखेंगे सिंपली बीइंग व्हाट, बीइंग अमाउंट रसीव्ड। क्लियर बेटा, रसीव्ड, क्लियर बेटा। तो ये तो एप्लीकेशन पे था, हमने इसको रिसीव कर लिया यहां पे, ठीक है। अब हम दूसरी एंट्री पे आते हैं। तो दूसरी एंट्री पे हमने क्या करना है, इसी अमाउंट को ट्रांसफर करना है। तो ठीक है, कर ले ट्रांसफर, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
तो यहाँ पे मैंने डेबिट करा। ओके, तो क्या लिखेंगे बेटा? तो हम लिखेंगे इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट बेटा। क्लियर? इसमें बराबर ही 54,000 आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा अमाउंट इसका 54,000। क्लियर? चले जी, नरेशन साथ साथ लिखें, नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो आपको पूरी तरह से प्रिपेयर आप हो जाते हो कि नहीं जी हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग ये अमाउंट व्हाट ट्रांसफर्ड। क्लियर है बेटा? अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ड्यू एंट्री होगी। ठीक है, ड्यू एंट्री में हम क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बेटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे आपने देखना है पहले अलॉटमेंट को। अलॉटमेंट भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर अलॉटमेंट की कीमत है, यहां पे देखें अलॉटमेंट की कीमत है 40। ठीक है बेटा, तो 40 के हिसाब से हम करते हैं। 40 × 8 वो हो गया 72,000। 72,000। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम इसके बाद आते हैं, इसकी नरेशन लिखते हैं। नरेशन में हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट। ठीक है बेटा, ड्यू। क्लियर? तो नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे वो अब हम करेंगे रिसीव। ठीक, कर ले रिसीव बेटा। यहां पे हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, वो हमारा कितना आएगा? उसमें भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे पास 72,000 ही आएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा इसका 72,000। क्लियर? तो यहां पे हम लिखेंगे बीइंग बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर? चलिए जी, अब जी जो नेक्स्ट एंट्रीज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आप इंपॉर्टेंट क्यों आप बोलोगे? इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि सबसे पहले हम ड्यू में तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ड्यू में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ड्यू में इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है क्यों? हमें यहाँ पे एक चीज देखना है ड्यू में कि हमने इतना उनको बोला था देने के लिए, उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, ये है ड्यू की फर्स्ट कॉल 20 के हवाले से। हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। डेबिट, आप देखिए तो हम यहां पे लिखेंगे पहले शेयर कैपिटल, क्योंकि इस वक्त हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, इस वक्त हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे हमें क्या करना है? यहां पे हम देखेंगे कितना है। वाइट द रेट ऑफ 20 है शायद, हाँ। 20 × 1800 हो गया हमारे पास 36। 36,000। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा 36,000। तो यहां पे हम नरेशन इसको डाल देते हैं। नरेशन इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट व्हाट ड्यू। ओके बेटा, अब जी जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें हमें एरियर्स, उसमें हमें एरियर्स है। तो ये आपने ऊपर अगर हम देखेंगे एरियर्स, तो ऊपर मैंने इसका ये कर दिया मंजीत का 100 शेयर्स पहले है। पहले इसका 100 शेयर्स का करेंगे इसमें। तो जब हम रिसीव करेंगे तो रिसीव के वक्त हम क्या एंट्री बेटा लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा इसका, मैं पहले आप दिखाऊंगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स, ताकि आप क्लियर कर सको यहाँ पे। तो जो बैंक अकाउंट को डेबिट मिला हमारे पास वो 1700 इंटू 20 है। ठीक है बेटा, 1700 इंटू वट 20। क्लियर? तो यहाँ पे इसको डेबिट रखेंगे। ठीक है बेटा, तो 1700 इंटू 20 जो हमारे पास अमाउंट है वो बेटा 34,000 चला जाता है। ओके, चले जी, इसके बाद हम देखेंगे कॉल्स इन एरियस कितना है। हम लिखेंगे कॉल्स इन
एरियर्स अकाउंट। ओके, उसको भी डेबिट में लगेगा। वो हम करेंगे, हाँ वो कितना था हमारे पास, वो हम करेंगे बेटा, वो हमारे पास है 100 × 20। क्लियर? 100 × 100 मैंने करा 20, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 × 20, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डेबिट देंगे। कोई मसला नहीं, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये आप बराबर इसके बराबर ला सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, इसको भी डेबिट आ गया, तो वो बन गया 120 हो गया 2000। ठीक, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो वो कितना जाएगा बेटा, उसको बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 36,000, 36,000। ओके, तो नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, एंड हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। अब मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में लगा दिया, कॉल्स इन एरियर्स, CII। ओके बेटा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ आएंगे, ड्यू वाली एंट्री, ठीक है। तो वो हमारे पास है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, और यहाँ पे लाते हैं, Ctrl+V करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेटा ये कौन सी कॉल है, ये हमारे पास है, आई थिंक द फाइनल कॉल हमारे पास है, ये शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसको मैं फर्स्ट की जगह क्या लिखूंगा, फाइनल लिखूंगा बेटा। ओके, तो ड्यू में तो कोई मसला नहीं है, ड्यू आपका बराबर जाएगा, वो कितना, @10, वो आएगा 18,000 बराबर, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 18,000, 18,000। ओके, तो इसके बाद हमें इसको क्या करना है बेटा, रिसीव करना है। तो मैं इस रिसीव को ही यहाँ पे बेटा फिर से एक मर्तबा Ctrl+C कर लेता हूँ, या Ctrl+Z, और यहाँ पे लाता हूँ बेटा, इसको Ctrl+V कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मैं अमाउंट करूँगा, उसी के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे होगा, क्योंकि ये हमारे पास है अभी 150 शेयर्स, हाँ। तो मुझे 150 शेयर्स यहाँ पे काटने हैं, तो कितना बचेगा बेटा, वो मेरे पास वो बचेगा 1650 शेयर्स, 1650 मैं लिखूंगा। ओके, 1800 में से 150 काटेंगे तो कितना बचेगा, 1650, इंटू हम करेंगे बेटा यहाँ पे 10, इंटू क्या करेंगे 10, वो कितना बन गया बेटा, बेटा 16,500, ठीक है, 16,500। और जो आपके पास कॉल्स इन एरियर्स में है, वो इस वक्त 150 शेयर्स है, हाँ? दो नंबर्स है ना वहाँ पे, 150 इंटू क्या करेंगे बेटा हम, 150 इंटू करेंगे हम 10, ठीक है। तो कितना बन गया 150 इंटू 10, वो हमारे पास बन गया बेटा 1500, ठीक है। और जो हमारे पास शेयर फाइनल कॉल में होगा, तो शेयर फाइनल कॉल में हमारे पास कितना आ जाएगा, जो हमने रिसीव करना है, वो हमने करना है 18,000, लेकिन हमने इतना एरियर्स में रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18,000 बराबर, ठीक है बेटा। 16,500 हमने रिसीव किया, एरियर्स था 1500, और ये कॉल्स इन एरियर्स। ओके, अब इसकी एक एंट्री बनानी है, वो बनानी है हमें किसकी, क्या इसको कहते हैं, जो फोरफिटेड शेयर्स की। देखिए, मैंने नीचे मैंने कंबाइंड हमें एंट्री बनानी है, कंबाइंड हमें एंट्री बनानी है, आप चेकआउट कर ले। मैंने इसको नीचे से पहले दिखाया, पहले इस चीज़ को समझे आप। देखिए बेटा, ये हमारे पास दो, ये मंजीत ने पे किया कितना, 100 × 70, 7,000, और इसका जो ये अनपेड अमाउंट है, इसका क्या है, अनपेड, अनपेड जो उसने नहीं दिया, ठीक है। क्लियर करे बात को, अच्छे से क्लियर करे बात को, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास है ये वाला दूसरा वाला, अगर हम यहाँ पे जिसने 50 × 9 किया, लेकिन इसका जो अनपेड है, इसको इसी को मैं Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पे लाता हूँ Ctrl+V कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। इसने अनपेड 50 × 10 नहीं किया, ठीक है। अब एक कॉमन एंट्री जाएगी, कॉमन एंट्री जाएगी, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये फोरफीचर की एंट्री आएगी, FF फोरफीचर की एंट्री आएगी, सब देखें। शेयर में लिखूंगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट व्हाट, डेबिट। इसको पहले ये देखा जाएगा कि कितना है।
अगर हम देखें 150 शेयर्स हमने फॉरफीट कर दिए, ओके, तो मल्टीप्लाइड बाई उनकी कीमत कितनी थी बेटा हमारे पास यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई उनकी कीमत थी 100। क्लियर? अच्छे से देखें, तो इसकी कीमत थी 100, टोटल से ना 150, एक तो 100 और 50, तो इनको देना था टोटल हमें 15,000। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखें, क्योंकि कैलकुलेशन आपके पास है, तो हम लिखेंगे शेयर, क्या लिखेंगे, एफ एफ अकाउंट, एफ एफ अकाउंट, यानी कि शेयर फॉरफिटेड व्हाट अकाउंट। अब मैं इकट्ठे, क्योंकि ये देखो जितना उन्होंने पे किया, इसने मंजीत ने 100 × 70 नहीं पे किया, और जसवंत ने 50 × 19, सॉरी मंजीत ने पे किया 100 × 70 और जसवंत ने पे किया 50 × 90, तो टोटल जो है 11,000 हमारे पास कितना बनेगा, 11,500 इनका क्या बनेगा। नीचे मैंने कैलकुलेशन करी है, मुझे ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये शेयर फॉरफिटेड अमाउंट में कितना जाएगा, ये वाला जो मेरे पास अमाउंट है मंजीत और इसका, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको कितना जाएगा वो बेटा, वो मेरे पास जाएगा 11,000, 7 + 4 कितना हो गया, 11,400, हाँ सॉरी 11,500। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ये जो मेरे पास में इसमें यहाँ तक जो मैं इनको बेटा नीचे की तरफ लाता हूँ, या थोड़ा सा इसको साइड में कर लेता हूँ, इसको मैंने साइड में कर लिया। ये वाला जो बेटा आपके पास है, ये एक तो ये चीज़ अनपेड वाला, इसको मैं येलो कलर देता हूं और इसको भी मैं येलो कलर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये अनपेड वाला, और ये जो है ये वाला, इसको मैं एक और कलर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके पूरी तरह से। इसको मैं ये वाला कलर रखता हूं, ओके, इसको मैं ये वाला कलर रखता हूं। ठीक है, अब जी देखें, इस वाले को मैं यही कलर रखता हूं। ठीक है, मैंने कलर रखा। ठीक है, अब ये जो है ना, ये वाला मंजी जो पे किया, ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में टोटल जाएगा। ठीक है, और जो येलो वाला है वो हमारा रहेगा, उसको हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर? तो कॉल्स इन व्हाट, एरियर्स अकाउंट, एरियर्स अकाउंट बेटा। ठीक है, तो कितना जाएगा कॉल्स इन, 3,500। क्लियर? 3,000 क्या, 500। तो यहां पे नीचे नरेशन में लिख सकते हैं, बीइंग शेयर्स, ओके, फॉरफिटेड ड्यू टू एनपी। एनपी क्या हो गया, नॉन पेमेंट। अब आप एक चीज भी सीख सकते हो, देखो अगर हम ऊपर की तरफ देखें, ये जो कॉल्स नियरेस्ट है इसका कितना है, 1,500। ओके, ऐसे भी चेक करा जा सकता है। ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, यहां पे कॉल्स नियरेस्ट है 2,000, 2,000 प्लस 1,500 कितना बना हमारे पास, वही बेटा हमारे पास 3,500 बना। ठीक है, तो ये बेटा हमारा आज आज का टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से समझे, प्रॉपरली बेटा इसको समझे, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर ले। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।